डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए। हमारे जो है कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट जो है बच्चे पढ़ सकें। तो अगर बच्चे को मोबाइल आप नहीं देंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो शाम को जो है 1 घंटे 2 घंटे जो है आप बच्चों को मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड कराइए। इसके साथ साथ अपना जो है बेहतर सुझाव दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे कंटेंट जरूर एनालिसिस करिए। आप एनालिसिस हमारे कंटेंट करेंगे तो आप ज़रूर ये पाएंगे कि जिस तरह से हमारे चैनल पर जो है एकेडमिक क्लासेज चल रही हैं, इस तरह से जो है यूट्यूब के किसी चैनल पर एकेडमिक क्लासेज नहीं चल रही हैं। तो आप जो है हमारे कंटेंट का एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को ज़रूर जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 2 चरवाए रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। 2 चरों वाला रैखिक, 2 चरों वाला या 2 चर वाले रैखिक या रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल। पिछली क्लास में हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 भी पढ़ चुके थे। जैसे देखिए एक्सरसाइज 4.2 भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग ग्राफ के माध्यम सब सीख रहे थे। 2 चरवाए रैखिक समीकरण का हम लोग आलेख सीख रहे, ग्राफ सीख रहे थे। तो ग्राफ में हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल जैसे सीखा था। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक पहुँचे थे? एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 तक पहुँचे थे। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। इसको हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके थे। हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए तो ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी कोई डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग जो अगला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आइए हम लोग 8 देखते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? आकृति 4.5 में यानी आकृति शेप 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। अब यहाँ जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? समीकरण दिया है। समीकरण दे करके आपको ग्राफ भी बना दिया है। तो ग्राफ बना दिया है, यहाँ से हमको देखना है कि कौन सा ग्राफ सही है किस समीकरण के लिए। जैसे देखिए ग्राफ बनाया है सब ना, एक ग्राफ बनाया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जैसे ऑप्शन नंबर ए में जैसे
क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, y इक्वल टू 2x दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, y इक्वल टू x दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है। तो सभी की जो है उसने ग्राफ बनाया है और ग्राफ बना के आप बताना है कि कौन सा वही ग्राफ आपको मैच कराना है कि कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ जो है सही है। तो जैसे आइए देखिए यहाँ पर अब जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये जो पहला जो ग्राफ बना है, इसी ग्राफ को आपको चेक करना है किस जो है इक्वेशन के लिए है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, यानी जो ग्राफ दिया गया है x प्लस वाई के लिए सही है या y इक्वल टू 2x लिए सही है या y इक्वल टू x के लिए सही है या y इक्वल टू 2 प्लस 1 के लिए सही है। तो ग्राफ कैसे बना है, इसको ग्राफ पहले आप चेक करिए। अब जैसे देखिए एक ग्राफ किस पर बना है, किस कोऑर्डिनेट बना है, किस कोऑर्डिनेट लिए बना है, 1 और जैसे 0 0 0 0 और 1 2 पर इसी ग्राफ बना है 1 और 2 पर। तो अब जैसे देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि कौन से जो है कौन से इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। पहला इक्वेशन क्या है, जैसे पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तब मैं क्या बताऊँ, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक बार हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखिए प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या निकल का है यहाँ पर 0। x बराबर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 निकल रही है, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ है 0 0। इसी तरह जैसे x बराबर अगर 1 रखेंगे तब हमको क्या यहाँ प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तब भी क्या होगा, 1 रखिए यहाँ पर 1 और प्लस जो है y इक्वल टू क्या होगा 0 यहाँ पर, तो 1 y वहीं रहने देंगे, y इक्वल टू क्या होगा यहाँ +1 है, इधर आगे क्या होगा -1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या है -1। x बराबर 1 है तो y की वैल्यू क्या निकल गई -1, यानी y की वैल्यू क्या निकल का है -1, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ 1 और -1। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जब हम x बराबर 1 लिए हैं, x बराबर जब 1 लिए हैं तो y का मान 2 आना चाहिए, और x बराबर जब 1 ले रहे हैं y का मान क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन अभी इस इक्वेशन के लिए ग्राफ नहीं है, क्योंकि अभी हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं हो रहा है। x बराबर 1 लेने पर y बराबर हमको -1 प्राप्त हो रहा है, अब यहाँ x बराबर 1 लेने पर क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए नहीं है ग्राफ, तब किसके लिए है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है नहीं सही है, इसके लिए नहीं है। तब किसके लिए है, इसको हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे कि x और y को मान निकालेंगे, y इक्वल टू 2x है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y 2 इंटू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल का आई 0, यानी x बराबर 0 तो y बराबर भी 0,
यानी 0 0 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है। इसका मतलब अब फिर जब हम अगला फिर जो वैल्यू रखेंगे, अब x बराबर जब 0 निकल रखने पर y मान भी 0 आ रहा था, y बराबर 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि y बराबर 0 लेंगे तभी फिर x मान 0 आएगा। तो हमें अब क्या लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे। तो x बराबर 1 लीजिए, यहाँ पर x बराबर 1 रखिए, y इक्वल टू x पोजीशन क्या रखेंगे 2 × 1, यानी y इक्वल टू क्या आया तब 2 आया। तो यानी x बराबर 1 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 2। इसका मतलब हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1 और 2। इसका मतलब यही कोऑर्डिनेट, जैसे देखिए इसी कोऑर्डिनेट पर जैसे ग्राफ बना है, देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए जो ग्राफ दिया है पहला, जैसे ध्यान दीजिएगा, आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। अब जैसे देखिए ए के लिए कह रहा है, ए के लिए ग्राफ दिया है, ऑप्शन नंबर ए के लिए ग्राफ दिया है। अब ऑप्शन नंबर ए में 4 जो है समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण क्या दिया है x + y = 0, दूसरा समीकरण क्या दिया है y = 2x, और तीसरा समीकरण क्या दिया है y = x, चौथा समीकरण क्या दिया y = 2x + 1, इस तरह दिया है। तो जैसे देखिए अब यही देखिए पहला ग्राफ दिया है, ए के लिए पहला ग्राफ दिया है। अब पहला ग्राफ जो बना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ कोऑर्डिनेट देखिए 1 है, 0 है, 0 0 पर है, यानी कोऑर्डिनेट जो हमको रखना है 0 0 और 1 2, 0 0 और 1 2 पर हमको ग्राफ बनाना है। यानी ग्राफ दिया है, किस बिंदु दिया है 0 0 और 1 2 पर। तो 0 0 1 2 0 0 1 2 कोऑर्डिनेट हमको किस इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है, इस वाले इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है, इस इक्वेशन से y = 2x से, y = 2x से ही हमको ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 0 0 प्राप्त हो रहा है ना, 0 पहला कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1 और 2 प्राप्त हुआ। और किसी जो है इक्वेशन से जो है इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेट हमको नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है इस ग्राफ के लिए क्या है, सेटेबल है। इसका मतलब क्या, जो ग्राफ दिया है वो किस समीकरण के लिए दिया है, यही इक्वेशन नंबर 2 के लिए, यानी y = 2x के लिए। और भी आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, और भी मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए तीसरा इक्वेशन क्या दिया है, तीसरा इक्वेशन क्या है, यानी ए का तीसरा इक्वेशन क्या दिया है, ए का तीसरा इक्वेशन क्या दिया है y = x दिया है। ध्यान दीजिएगा y = x दिया है। अब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे, तो y = x दिया है। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 आ गया, यानी जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या 0 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, यानी y = 1 आया, यानी x बराबर 1 रखने पर y बराबर भी 1 आ रहा है, y = 1 आ रहा है। कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 1 1 प्राप्त हुआ, 1 1 प्राप्त हुआ। अब जैसे देखिए, अब जो ग्राफ दिया है किस कोऑर्डिनेट दिया है 0 पर, यानी x बराबर जब 0 ले रहे हैं तो y का मान 0 है, x बराबर जब 1 ले रहे हैं तो y का मान 2 है। अब यहाँ पर हम लोगों ने x मान जब 1 लिया तो y का मान क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में भी हमको कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा है। इस इक्वेशन में जब इस कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा है तो जो ग्राफ दिया है इस इक्वेशन के लिए नहीं दिया है। जो ग्राफ है जब इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के माध्यम से हम उस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते हैं, यानी उस ग्राफ को हम इस इक्वेशन के माध्यम से प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है, जो अगला जो है ऑप्शन उसको भी चेक कर लीजिए। अगला ऑप्शन क्या है 4 वाला क्या है, 4 वाला क्या है y = 2x + 1। अब यहाँ भी आप जो है कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्या है y = चाहे यहीं रख लीजिए, x बराबर जब हम 0 ले रहे हैं तो y मान क्या निकलेगा, देखिए
2 इंटू 0 प्लस 1। अब जैसे 2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी वाई वैल्यू क्या निकल का आई 1। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ, एक्स बराबर 0 लेने वाई बराबर क्या 1। अब जैसे देखिए एक्स बराबर जब 0 लिए हैं तो वाई का मान 0 है। अब वहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स बराबर 0 ले रहे हैं तो वाई का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन से भी हमको कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यानी किससे प्राप्त हुआ हमको, इसी इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए एक्स बराबर 0 ले रहे हैं तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 ले रहे हैं तो वाई बराबर 2, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 2। इसी पे ग्राफ प्लाट है। ग्राफ आप देख लीजिए फिर से एक बार, ग्राफ आप फिर से देख लीजिए, अपनी बुक मिला के देख लीजिए। जैसे देखिए ग्राफ मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, अब तो दिखाई दे रहा हो ना। जैसे देखिए यहाँ पर ग्राफ किस पॉइंट पर है, 0 0 पर, यानी किस कोऑर्डिनेट पर है, 0 0 पर और 1 2 पर। यानी एक्स मान जब 0 है तो वाई का मान 0 है, एक्स मान जब 1 है तो वाई का मान 2 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है हमको किस समीकरण के द्वारा प्राप्त हो रहा है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और किसी समीकरण द्वारा हमको ये कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जब किसी समीकरण द्वारा एक कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तब हम किसी समीकरण द्वारा इस ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं। तो जिस समीकरण के माध्यम से कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे, उसी समीकरण के माध्यम से इस ग्राफ बना सकते हैं। तो कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर क्या है 2 है, y = 2x। इसी समीकरण के माध्यम से हमको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ दिया गया है किस इक्वेशन के लिए है, y = 2x के लिए। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यही सही है। यही सही है, क्या है, यही क्या है, आंसर है। इस तरह से यहाँ किसी कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं ना, आप नोट करिए इसको। यहाँ ग्राफ नहीं बनाना है, आपको यहाँ ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ आपको यही चेक करना है जो ग्राफ दिया है किस समीकरण के लिए दिया है। इसके लिए दिया है, यानी x + y = 0 के लिए दिया है, y = 2x के लिए दिया है, y = 2s के लिए दिया है, y = 2x + 1 के लिए दिया है, किसके लिए दिया है। तो हम पहले चेक कर लेंगे ग्राफ जो है किस किस बिंदु पर बनाया गया है, किस किस कोऑर्डिनेट बनाया गया है। तो वो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं और उसी कोऑर्डिनेट जो है हम अलग अलग इक्वेशन जो दिए हैं, उन अलग अलग इक्वेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। अगर जिस इक्वेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो जाएगा, उसी इक्वेशन के लिए क्या होगा, वो समीकरण होगा। तो पहले इक्वेशन से हमको कोऑर्डिनेट जो दिया है यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है, दूसरे से प्राप्त हो जा रहा है, तीसरे से भी नहीं प्राप्त हो रहा है कोऑर्डिनेट, चौथे से भी कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 से ही हमको जो है एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। क्या, x = 0 y = 1, सॉरी x = 0 तो y = 0, x = 1 तो y = 2। ये सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 कौन है, y = 2x। सिर्फ इसी से एक कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, x = 0 y = 0, x = 1 y = 2। और किसी इक्वेशन से हमको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, जब इसी इक्वेशन से हमको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, तो इसी इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ है, जो दिया गया है कोऑर्डिनेट जिस पर ग्राफ बनाया गया है, इसी कोऑर्डिनेट बनाया गया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाया गया है किसी इक्वेशन से प्राप्त ही नहीं हो रहा है, सिर्फ किससे प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अलावा किसी इक्वेशन नंबर 2 के अलावा किसी इक्वेशन से हमको एक कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो ग्राफ बनाया गया है किस इक्वेशन के लिए है, y = 2x के लिए है। यही आपको चूज करना था कि जो ग्राफ दिए गए हैं, आप नीचे जो ग्राफ दिया गया है किस इक्वेशन के लिए सही है, किस इक्वेशन के लिए जो है ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो कौन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कौन है आप बुक में, इक्वेशन के आप अपनी बुक में फिर एक बार क्वेश्चन समझिए। आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से
प्रत्येक जो आलेख जो मतलब ग्राफ दिया है उसके विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। कहने का मतलब जो आपको नीचे ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ का जो फिगर दिया गया है नीचे आपके बुक में, उस फिगर को देखते हुए आप चूज करिए ये जो ग्राफ है किस समीकरण के लिए है। तो आप पहले चेक कर लेंगे ये जो ग्राफ बनाया गया है किस किस कोऑर्डिनेट पर बनाया गया है। तो हम लोगों ने पहला ग्राफ देखा, पहला ग्राफ क्या देखा, पहला ग्राफ हम लोगों ने देखा, ध्यान से दीजिए, पहला ग्राफ हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट 0 0 और कोऑर्डिनेट 1 2 पर ये ड्रा किया गया है, यानी निर्देशांक 0 0 और निर्देशांक 1 2 पर इस ग्राफ को बनाया गया है, ड्रा किया गया, खींचा गया है। तो इसका मतलब क्या, अब जिस समीकरण के लिए ग्राफ होगा उस समीकरण में एक कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे, कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे मतलब कि एक कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन होंगे भाई, हल होंगे। पिछली क्लास में बता चुका, आप लोग डाउट बिल्कुल मत होइए। तो ये जो कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाया गया है, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिस समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट निकलेंगे वही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उस इक्वेशन क्या सलूशन होते हैं, हल होते हैं। और जो इक्वेशन का सलूशन होता है उसके माध्यम से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो सलूशन होते हैं उस एक सीधी रेखा पर उपस्थित होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट जो है एक सीधी रेखा पर है, इसका मतलब जिस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट होगा उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या, उस इक्वेशन क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। तो एक कोऑर्डिनेट किस पर बनाया गया है, सॉरी एक ग्राफ किस पर बनाया गया है, किस कोऑर्डिनेट पर, 0 0 1 2 पर, 0 0 1 2 पर। इस 0 0 1 2 को हम अलग अलग जो समीकरण दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया, इस तरह ऑप्शन दिया है, जो इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया है, उस अलग अलग समीकरण से हम देखते हैं कि किस समीकरण में जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट को देखा कि पहले समीकरण में भी नहीं प्राप्त हो रहा है, दूसरे समीकरण प्राप्त हो जा रहा है, फिर तीसरे समीकरण में भी नहीं कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है, फिर चौथे समीकरण में कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है, सिर्फ किस में मिला, दूसरे समीकरण पे हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। जब x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर 0 है, जब x बराबर 1 लिया हमने तो y बराबर 2 मिला। जैसे देखिए अभी हम चेक किए हैं ना, x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर 0 आया, यानी कोऑर्डिनेट पहला जो प्राप्त है 0 0। फिर x बराबर 1 हमने लिया तो x बराबर 1 जब लिया तो y बराबर क्या निकल के आया, 2। तो यानी x बराबर 1 लिया तो y बराबर 2 निकल के आया। तो यानी ये कोऑर्डिनेट जो है हमको किस इक्वेशन के माध्यम से मिला, इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से मिला। इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से जब ये हमको कोऑर्डिनेट मिला है और इसी कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या, जो ग्राफ बनाया गया है किस समीकरण के लिए है, y = 2x के लिए है, इसी यही है। तो आप नोट कर चुके होंगे, नोट करिए, नहीं नोट किए हो नोट करिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। तो आप लोग जो है जो भी कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको आप नोट कर लिया करिए और क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट डालिए, जो भी कोई डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।